नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड टेट की सीडीपी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी हम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ जुड़कर इस चैनल पर सीटेट की, एसटेट की और जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग की, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, जिन्हें हम एडुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी कहा जाता है। इसकी तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। झारखंड टेट के लिए विशेष ये कक्षा चलाई जा रही है क्योंकि अभी वर्तमान में झारखंड टेट होने वाला है। इसके बाद अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में होने वाला है, तो पर भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम इस पर 30 नंबर झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो सीटेट होता है उस पर भी सीडीपी जो है 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको एक बड़ी फैमिली मेम्बर के रूप में परिणत करें और मेरे साथ बने रहें आज के इस वीडियो में। हमारा अगला वीडियो जो है, पिछला वीडियो, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो डे 1 के नाम से वो सेव है, आप उसे जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल का हमारा टॉपिक था वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल पर क्यों जुड़े? इसीलिए जुड़े क्योंकि हम बहुत कम समय में बिना टाइम वेस्ट किए, जो जितने बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं जो 50-60 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा समय ले लेते हैं छोटा सा टॉपिक समझाने के लिए, उसे आप मेरे चैनल पर केवल लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाएँ और जिनको भी, जो भी आपके साथी हैं जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो आज का टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी अगर टॉपिक को समझना चाहते हैं तो उसे डिफ्रेंशिएट करके, अंतर समझ के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वृद्धि में एक स्टेप आगे चलेंगे। हम वृद्धि और विकास में अंतर की ओर हम समझेंगे। मैं आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत कम मिनट की बना रही हूँ। 15 से 20 मिनट की ही वीडियो होगी और आपको मैं वादा करती हूँ कि आपके सारे टॉपिक, पूरा टॉपिक जो है, जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब जितनी भी वीडियोस मेरी आते रहे लगातार, वो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरा काम आपको ये करना है कि जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आपके, उन सभी एजुकेशनल ग्रुप में आप सबको ये वीडियो जो है शेयर करना है। क्योंकि अगर बिना पैसे में आपका सीडीपी का तैयारी हो रहा है 30 नंबर का, तो आपका कोई हर्ज नहीं है। दूसरे यूट्यूब चैनल्स में जो है सीडीपी की तैयारी और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको कहा जाता है कि सारी तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आपसे 1000 से 4000 तक पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे कोई भी चैनल जो है 4000 या 5000 से कम के जेटेट की तैयारी नहीं करवा रहा है। तो आप यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर सीडीपी की 30 नंबर की और बार बार कह रही हूँ एसएसटी के 60 नंबर की तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से कर पाएंगे। तो आप फ्री में इतने चीज़ों को पाने के लिए बस चैनल को, बस जो वीडियो को है बहुत लोगों तक फैलाएं, इतने लोगों तक फैलाएं कि मैं अपने आप मोटिवेट हो जाऊं आपके व्यूज़ देखकर और मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स कर पाऊं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। मैंने कल भी आपको ये लाइन बताई थी कि वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। और मैंने कल आपको एक और बात बताया था, अगर आप सीटेट की तैयारी या फिर झारखंड टेट की तैयारी, जो 30 नंबर की सीडीपी की तैयारी है, वो बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं, तो आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप
मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप मैं आपको बता दूंगी कि आप ये नोट्स किस तरह से पा सकते हैं। ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे मुझे ईमेल कर सकते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसके पहले हम जान लेते हैं। दोनों जो है आपस में बिल्कुल जुड़े हुए ही हैं। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। विकास यानी डेवलपमेंट। एक आदमी, एक बच्चे का जब विकास होता है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी पेन साथ में रखेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ नोट करने लायक है आपको रिमाइंड करने के लिए, तो इन चीज़ों को आप नोट करते भी चल सकते हैं। वृद्धि और विकास का ही एक क्या है, हिस्सा है। वृद्धि, जब एक बच्चा छोटा से बड़ा होता है तो वृद्धि करता है, ग्रोथ बढ़ता है, उसका हाइट बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, शरीर के विभिन्न अंग बढ़ते हैं। कल मैंने आपको वृद्धि बताया था, लेकिन बहुत सारे जो वर्ड यूज़ किए थे वो विकास का यूज़ किया था। वो इसीलिए क्योंकि वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। ये आप समझ चुके हैं, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अब हम इसमें अंतर देखेंगे। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। मात्रा यानी देखिए, आप सभी अगर बाहर में रह रहे होंगे, हॉस्टल्स में, या फिर बाहर रह के अपनी प्रिपरेशन कर ले रहे होंगे, या बहुत सारी लेडीज़ होंगी, हाउसवाइफ होंगी, या फिर कोई भी हो जो अपने लाइफ में डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, क्वांटिटी में, मात्रा में। अगर आपको क्रीम ही लगाना है तो आप ऐसा नहीं कि पूरा बोतल क्रीम का जो है लगा लेते हैं। और अगर आपको सब्जी में नमक ही डालना हो, उसमें भी मात्रा का यूज आप करते हैं, यानी कि क्वांटिटी, माप। तो वृद्धि को हम मात्रात्मक यानी माप के अनुसार वृद्धि होती है, यानी उसको हम लोग माप सकते हैं। वृद्धि को मात्रा में होती है वृद्धि। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वृद्धि, एक बच्चा को कितना बढ़ना है उसकी निश्चित मात्रा होती है, यही मात्रात्मक है। और विकास में है कि ये मात्रात्मक होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी कि इसमें गुण भी सम्मिलित होते हैं। क्योंकि कल हमने पढ़ा था सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। तो गुणात्मक, इसमें गुणात्मक भी होते हैं, ठीक है, इसमें गुण भी प्रदर्शित होते हैं, ये चीज़ इसमें बताया गया है। वृद्धि जो है केवल शारीरिक पक्ष में होता है। आपको पता है कि वृद्धि कहाँ होगी व्यक्ति का? एक बालक जब भ्रूण में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो भ्रूण का भी धीरे धीरे विकास होता है। 9 महीने में बच्चा जो है बनकर कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जब बच्चा का जन्म हो जाता है तब बच्चा क्या करता है, छोटे से धीरे धीरे आप देखेंगे, हम आजकल बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ही एक्टिविटी करने लगते हैं, बच्चे जल्दी बड़े होने लगते हैं। तो उसका बढ़ना ही क्या है, वृद्धि है। और बढ़ना ही क्या है, शारीरिक पक्ष है, ठीक है। तो वृद्धि यानी शारीरिक पक्ष को प्रदर्शित करता है, ये चीज़ याद रखेंगे हम हमेशा। बढ़ना, वृद्धि करना, हम अपने लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि वो बढ़ रहा है, बच्चा जो है जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। आप किसी भी बच्चे को अपने आसपास या फिर फैमिली मेम्बर में 2 साल बाद मिलते हैं तो आप बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी ही बड़ा हो गया। तो ये बढ़ना क्या है, बढ़ना ही वृद्धि है। इसी तरह से विकास को हम समझेंगे। विकास सब पक्षों से संबंध रखता है, यानी विकास जो है सभी सेक्टर को टच करता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो। इसीलिए हमने पहले ही कहा था कि वृद्धि जो है विकास का ही हिस्सा है, यानी कि विकास में शारीरिक पक्ष भी शामिल हो जाता है, यानी विकास के अंदर वृद्धि भी शामिल हो जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। संज्ञानात्मक अर्थ का अर्थ क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक होता है बुद्धि। विकास जो होता है सिर्फ शरीर का विकास होना नहीं, शरीर का विकास यानी वृद्धि होती है। शरीर का विकास किसी का भी हो सकता है, चाहे वो पशु हो, मनुष्य हो, किसी का भी विकास शारीरिक रूप से हो सकता है। लेकिन जब उसका मानसिक विकास भी सम्मिलित हो जाए, संज्ञानात्मक जिसे हम कहते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे विकास। किसी भी बच्चे का विकास भी हो रहा है, ठीक है। उसका भाषा का विकास, अगर बच्चा अच्छे परिवेश में रहता है, उसका भाषा का विकास बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं
ये बच्चा का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है या अच्छा हो रहा है, ये चीज़ हम बोलते हैं। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है। भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई बच्चा किसी भी स्थिति में किस तरह से अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर पाता है या इमोशनली किस तरह से रिएक्ट करता है। भावात्मक का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति हो, कोई बच्चा किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। अगर स्कूल में उसे किसी टीचर ने मार दिया, उसकी गलती पर डांट दिया या उसकी गलती पर मार दिया, तो वो उस डांट या मार को किस हिसाब से लेता है। घर पर भी बच्चों को डांट दिया जाता है। आजकल बच्चे क्या हो जाते हैं, डांटने या मारने से ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और बहुत तरीके से कदम उठा लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन बच्चे का जो है भावात्मक विकास अच्छे से नहीं हुआ है, बस उन्हें लाड़ दुलार से ही पाला गया है। उन्हें बस बीच बीच में डांटा नहीं गया और अचानक जब डांट मिली तो वो सह नहीं पाते हैं। ये उनका भावात्मक विकास है। तो स्कूल में जो है टीचर को, जो टीजीटी टीचर रहता है या पीआरटी टीचर रहता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक, शारीरिक और भाषा, इन सारे विकास को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि एक बच्चा जब 8 क्लास से पार हो जाता है तब हम उसके अलग सेक्टर्स को देखते हैं, लेकिन उसके पहले उसका शारीरिक विकास किस तरह से है। आप भी स्कूल में होंगे। मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ यहाँ पर। शारीरिक विकास से आप भी जब स्कूल में होंगे तब आपका हाइट जो है मेज़र किया जाता होगा कि ये बच्चा कितना बढ़ा, कितना, सर टीचर लोग जो है कॉपी पर नोट करते होंगे अगले साल ये कितना बढ़ा, ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो ये शारीरिक विकास मापा जाता है स्कूल में। संज्ञानात्मक विकास किस तरह से मापा जाता है, हमारे जो स्कूल्स में टेस्ट होते हैं। भाषा विकास किस तरह से स्कूल में होगा, तो भाषा विकास जो होगा वो स्कूल में किस तरह से होगा। आपको किताबें पढ़वाई जाती हैं बार बार, इंग्लिश रीडिंग, हिंदी रीडिंग करवाया जाता है, लिखवाया जाता है भाषा विकास के लिए, स्पेलिंग सही करवाया जाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाता है, साफ सुथरा सीधा लिखो, टेढ़ा मत लिखो, सुबह उठ के सुलेख लिखो, मॉर्निंग में राइटिंग लिखो। ये सारी चीज़ें भाषा विकास के अंतर्गत आती हैं। बहुत ही क्या बोले उसको, सोचनीय या दयनीय बात यह है हमारे भारतवर्ष की कि सारे विकास पर यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ध्यान दिया जाता है, लेकिन भावात्मक विकास पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे जो है इमोशनली बहुत वीक होते हैं। किस तरह से, क्योंकि भावना, बच्चे को हर तरह के भावना से इंट्रोड्यूस होना चाहिए बचपन से ही। इंट्रोड्यूस यानी परिचित होना चाहिए बच्चे को कि वो हर भावना को सह सकता है। कोई बच्चा है जिसे लाड़ दुलार से पाला गया है, कोई बच्चा है जिसको बिना लाड़ दुलार के ही पाला गया है। ये चीज़ हम देखते हैं क्या भारत में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को हर तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए बचपन से ही। पहले जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें होती थी, अगर मम्मी उसे डांट रही है, पापा उसे डांट रहे हैं, तो दादा दादी क्या करते थे, उसे दुलार करते थे और एक्स्ट्रा ओवर भी दुलार नहीं किया जाता था। हर चीज़ में का एक मात्रा होता है जिससे बच्चे का भावात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है। जैसे स्कूल में अगर टीचर ने बच्चे को डांट दिया तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि टीचर ने मुझे अच्छे के लिए ही डांटा है। अगर वो स्कूल में घर में जाके कहता है कि देखिए मुझे स्कूल में डांटा गया है, तो ऐसा ना हो कि सारे माता पिता उस स्कूल के जो बच्चे के जो माता पिता है और उसका पूरा परिवार है उठ के आ जाए और टीचर पर आरोप लगाए कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, देखने को मिलता है। अगला हम देखते हैं सामाजिक विकास। अगर हम इस बच्चे के बाल विकास की बात कर रहे हैं तो बच्चे के बाल विकास में सामाजिक विकास का क्या कार्य है। तो सामाजिक विकास बहुत ही ज़रूरी है बच्चे का, क्योंकि वो क्या करता है, स्कूल में आता है तो कम्युनिटी में, समूह में रहने सीखता है। अगर उससे किसी ने पेन ही मांग लिया, 2 पेन होते हुए भी अगर वो नहीं देता है, इसका मतलब है कि बच्चे का सामाजिक विकास नहीं हुआ है। अगर अगले दिन बच्चा खुद पेन नहीं लाता है तो उसे कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा। या फिर हो सकता है कि कोई भी बच्चा क्या करे, हेल्प कर दे, तो उस बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से हुआ है। तो बच्चे इसी तरह से समाज में सीखते हैं। स्कूल में ही समाज को
सीखते हैं और अपने परिवेश में भी, समाज में कैसे रहना है ये सीखते हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है मैंने छोटे से ही चीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगला हम लोग बहुत और भी डिटेल्स से पढ़ेंगे। मैं आप सभी से बार बार यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं ये आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी इन वीडियोस को सपोर्ट करेंगे। रील्स और एक्स्ट्रा वीडियोस के अलावा मैं देखती हूँ कि जब भी मैं एजुकेशनल वीडियो बनाने लगती हूँ तो सपोर्ट काफ़ी कम आता है, इसीलिए मेरा मोरल डाउन हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा, फ्री में भी कुछ चीज़ देकर इतना मेहनत कर कर क्या फ़ायदा। मैं देखूँगी कुछ दिनों तक, मैंने सोचा है कि कुछ दिनों तक मैं देखूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, वरना मैं ये सेक्टर जो है छोड़ दूँगी। क्योंकि आप सभी को का इंटरेस्ट जो है फ्री के चीज़ में, मैं आप सबसे एकदम एश्योर आप सबको करती हूँ कि आपका जो सीटेट का सीडीपी पेपर है वो मैं क्लियर करवाऊँगी। अगर आपको ऐसा आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आता है, हो सकता है 10% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हमेशा आते हैं, लेकिन आप अगर मेरे यूट्यूब को देखकर जेटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप मेरे सारे वीडियोस के नीचे आकर कमेंट कर सकते हैं। उसके पहले आप इन वीडियोस को इतना ज़्यादा फैलाएं कि जो भी बच्चा हो जेटेट का पूरा झारखंड में सारे बच्चे के पास ये वीडियो जो है पहुंच जाए, ताकि एफर्ट भी करने कोई करे तो उसमें मज़ा आए कि हाँ भाई देखिए ये सब सारी चीज़ें नोट्स बना हुआ प्रिपरेशन किया, ये सब सारी चीज़ें में खुद को पहले पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आप सभी भी ये जानते होंगे कि सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है। अगर व्यूज़ बहुत अच्छे जाएंगे तो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो, आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो, बट आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस। लेकिन अगर पूरा नहीं एफर्ट अच्छे से नहीं जाता है, हमें देखती हूँ कि जो लोग हाय गाइस आई एम देयर, हम अभी खा रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह के वीडियोस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है यूट्यूब पर। तो कम से कम आप सीरियस हो के 2 महीने पढ़े, क्योंकि आपका जेटेट है, और वीडियो को उन लोगों तक कम से कम पहुँचाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, आगे आप समझदार हैं, चलते हैं। और मैं कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करूँगी, ऐसा नहीं है कि आपसे फ्री में एफर्ट ले रही हूँ मैं। अगला देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट है हमारा, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वृद्धि क्या है, एक समय के बाद आकर रुक जाता है। क्या हम जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, बुढ़ापे तक बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, एक समय आएगा, हम ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि 18 वर्ष तक की आयु तक लड़कियां जो है वृद्धि करते हैं, उनका हाइट वृद्धि होता है, शारीरिक अंगों का विकास होता है। ठीक है, और 18 साल के बाद भी कुछ अंग हैं जो वृद्धि करते हैं, तो इस तरह से हम जानते हैं। लेकिन जो है विकास जो है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता है, यानी जो बच्चा हो या कोई भी हो, ठीक है, बच्चा यहाँ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसको हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो माँ के पेट में है, गर्भ में है, भ्रूण के रूप में, वहाँ से लेकर जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होता है तब तक उसका डेवलपमेंट जो है चलता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि ये कहा जाता है कि अभी सीखने का उम्र थोड़ी ख़त्म हुआ है, सीखना तो बुढ़ापे तक चलता है, ये कहावत आपने सुना होगा। तो यही चीज़ बोला जाता है कि विकास क्या होता है, बुढ़ापे तक होता है। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, इतने वर्ष की उम्र में पीएचडी कर रहे हैं, इतने वर्ष की उम्र में ये सीखा, इतने वर्ष। आप झारखंड में ही देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, बस 45 वर्ष की उम्र में जो प्रेमलता अग्रवाल जी हैं, उन्होंने क्या किया है, 7 सिस्टर्स कहने वाले 7 चोटियों को फतेह किया है। तो 45 की उम्र में भी ये सोचना कि मैं फतेह करूँगी, यह भी क्या है, विकास है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं हम लोग। मैंने पहले भी फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि वृद्धि को क्या हो सकता है, हम लोग माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, कितना बढ़ रहा है बच्चा, कितना फीट तक बढ़ा, 5 फीट 4 इंच तक बढ़ा, 5 फीट 6 इंच तक बढ़ सकता है। अगर नहीं बढ़ा है तो ये कितना बढ़ सकता है, उसके हाथ पैर की अंगुलियों को देखकर बूढ़े लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये बच्चा लंबा होगा, छोटा होगा, ये सारी चीज़ें। और हम भी मेज़र कर सकते हैं, अगर बच्चा का ग्रोथ हो रहा है दिन ब दिन,
उसका खान पान ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तो हम उसको ये क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका जो है हाइट क्या होगा, इतने तक बढ़ सकता है। तो यही है। और इसको अगर बच्चा बढ़ गया है तो हम उसको भी मेज़र कर सकते हैं कि 5 फुट 6 इंच है, 4 इंच है। लेकिन क्या ऐसे विकास को हम लोग माप सकते हैं कि ये कितना मेंटल डेवलपमेंट बच्चा का कितना होगा? छोटे में बोल सकते हैं कि ये बच्चा जो है क्या बनेगा? जैसे कि आपने आपने पढ़ा सुना होगा न्यूटन की कहानी जो है, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग, न्यूटन या आइंस्टीन कोई भी जो विद्यालय में पढ़ते थे और उनके क्या माता को एक चिट्ठी मिली थी स्कूल के द्वारा कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये इसका आईक्यू लेवल जो है बहुत कम है। और लास्ट में वही चल के हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। और एक दिन उन्हीं को अपनी माँ की अलमारी, जब उनकी माँ गुजर चुकी थी, तो साफ करते हुए वक्त ये चिट्ठी मिला था। तो ये आप कहानी सुने होंगे। इसी तरह से हम लोग बचपन में किसी को मेज़र नहीं कर सकते कि इसका डेवलपमेंट कितना होगा। गांधी जी को क्या पुतली बाई ने देखकर सोचा होगा कि मेरा बेटा जो है राष्ट्रपिता कहलाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए विकास को हम नहीं माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि को जरूर माप सकते हैं। उनके घर वालों ने ये सोचा होगा कि इसका माँ बाप इतना लंबा है तो ये कितना लंबा हो सकता है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वृद्धि मात्रात्मक होती है, मापा जा सकता है, इसे अनुमान लगा सकते हैं हम। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। वृद्धि यानी शारीरिक जो संबंधित विकास होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास ये क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक सारी चीज़ें आ जाती हैं। संज्ञानात्मक और भावात्मक, ये सारी चीज़ें जो इसमें वर्ड, जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे, हार्ड वर्ड, उन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। और ये क्या होता है, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत होता है विकास। ठीक है, चलते रहता है। एक व्यक्ति कितना डेवलपमेंट अपने आप में, कोई व्यक्ति मान लीजिए टीचर है, रिटायरमेंट किया, कोई बिजनेस खोला, तो वो भी तो उसका विकास ही हुआ। और ग्रो कितना कर रहा है, आज ऐसा था कल वैसा हो गया, कल आज ऐसा था छोटा था कल बड़ा हो गया, कल बड़ा था कल छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो विकास का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। बड़ा या छोटा कहने का मतलब हाइट से नहीं है, आप समझ रहे होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ से है। ठीक है, और बहुत सारे सेक्टर इसमें शामिल होते हैं। तो आशा करती हूँ मैं कि मैंने इतने हार्ड टॉपिक को आपको बहुत सरलता से के साथ समझाया। और मैं ये भी चैलेंज करती हूँ कि किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी चैनल पर आपको इतनी सरलता के साथ, इतने कम समय में, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। और इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके पास भी जब वीडियो आती है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। कमेंट बॉक्स पर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। इससे एक यूट्यूबर मोटिवेट होता है। खास करके मैं अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं इससे बहुत मोटिवेट होंगी कि अब मेरे वीडियो से आपको लाभ पहुँचा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँ तो आप कीप इट अप मैम का एक कमेंट बॉक्स पर कमेंट छोड़ दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जितने भी एजुकेशनल आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी झारखंड में टेट लिखने वाले बच्चे हैं, सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इस सभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं फिर से आपके साथ ऐसी वीडियो और शेयर करूंगी। कल आपका टॉपिक 3 होगा। हो सकता है इसके बीच में पहले ही मैं MCQ आप सबके लिए लेके आऊँ। आप सभी मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।